हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी तमाम साथियों का फिर से एक बार एक नए वीडियो में काफी लंबे समय के बाद। चलिए आज हम थोड़ा सा एक जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग इस समय पे अगर गल्फ इंटरव्यूज दे रहे हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं देने की, तो कुछ बातें आपको जाननी बहुत ही जरूरी है। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर आप गल्फ इंटरव्यूज का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर ट्राई कर रहे हैं देने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो थोड़ा सा सावधानी की जरूरत है। आप लोग जो भी इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे होंगे, उसमें दो तरीके की आप जॉब्स फाइंड कर रहे होंगे, या तो लॉन्ग टर्म या फिर शटडाउन्स, है ना। तो लॉन्ग टर्म की अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर ठीक है, नो इशू। लेकिन अगर आप शटडाउन की इंटरव्यूज के लिए अगर आप जा रहे हैं या फिर कहीं से कहीं कॉल आ रहा है आपको, तो एक दो बातें आपको ध्यान में रखना बिल्कुल ही जरूरी है मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए, शटडाउन का जो पीरियड होता है गल्फ में, वो जो ड्यूरेशन होता है सितंबर से शुरू होता है एंड देन अप्रैल तक चलता है। यानी आपका जो मई, जून, जुलाई और अगस्त रेयरली चालू होता है अगस्त में, बट ये 3 महीने जो होते हैं शटडाउन स्टॉप्स होते हैं। एक एग्जांपल आपको देता हूं। मैं अभी जब अबू धाबी में था, तो वहां पे कुछ लोग मेरे साथ काम कर रहे थे जो कि लॉन्ग टर्म वाले थे। तो अभी उनमें से किसी एक बंदे से मेरी बात हुई, तो वो क्या है कि वहां से वापस आ रहे हैं। मैंने उनसे रीजन पूछा कि आप तो लॉन्ग टर्म में हैं, वापस क्यों आ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये 2-3 महीना जो है काम नहीं होता है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए कंपनी हमें छुट्टी पे भेज रही है, 2-3 महीने बाद फिर से बुलाएगी। यानी कहने का मतलब ये 2-3 महीना शटडाउन नहीं होते हैं, रेयरली होते हैं, राइट। तो अगर आप शटडाउन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, शटडाउन का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जहां भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो कंपनी सही होनी चाहिए, या फिर किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़े। कंपनी सही इन द सेंस कि अगर आप सपोज कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वहां पे जो कंपनी आपको सैलरी ऑफर कर रही है या फिर जो भी चीजें प्रोवाइड कर रही है, उसको अगर आपके अकॉर्डिंग है तभी आप ट्राई करें, नहीं तो इतनी जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। अभी बड़ौदा में इंटरव्यू चल रहा था, मेरा एक फ्रेंड जामनगर से आया हुआ था इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू देने के बाद क्या हुआ कि उसका पासपोर्ट रख लिया गया और एक पेपर दिया गया। बोला गया कि आप यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है, बट फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू एक बार आपका सूरत में होगा, तो आप ये पर्ची लीजिए और सूरत पहुंच जाइएगा 2 से 3 दिन बाद। तो कहीं ना कहीं ये मेरे हिसाब से शटडाउन्स के इंटरव्यूज नहीं हो रहे हैं। ये लोग आपको धीरे से धीरे क्या करते हैं, कंपनी वाले या एजेंट वाले की पासपोर्ट आपका कैप्चर कर लेते हैं, और जब गेम आता है अगेन आपको बुलाते हैं कि भाई आइए, आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, वो गेम फेल हो गया है, इस तरीके से। तो अगर आपको एक अच्छे अपॉर्चुनिटी की तलाश है, तो आप कहीं ना कहीं जल्दीबाजी मत करिए, राइट। आप जल्दीबाजी मत करिए, आप वेट कीजिए एक अच्छे अपॉर्चुनिटी का, ताकि जब आपके पास अगर पासपोर्ट रहेगा तभी तो आप वो इंटरव्यू अटेंड कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास पासपोर्ट रहेगा ही नहीं, तो आप कैसे फिर ट्राई करेंगे, राइट। तो ये सब चीजें थोड़ी सी ध्यान आपको रहने की जरूरत है। किसी भी एजेंट के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फंस रहे हैं। मैं देख रहा हूँ पासपोर्ट उनका जमा हो जाता है, फिर एजेंट आपको दौड़ाता है कि नहीं पासपोर्ट मत लीजिए, आपका यहाँ इंटरव्यू हो जाएगा, वहां इंटरव्यू हो जाएगा। इस चक्कर में आप क्या करेंगे कि आप आने वाली एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे, राइट। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था जिसको आपको ध्यान में रख के इंटरव्यूज देना है। ऐसा नहीं है कि हर गेम सही नहीं है, कुछ जेन्युइन भी है, उसमें आपको रिमार्क करना है। थोड़ा सा ध्यान देके इंटरव्यूज अटेंड करने हैं। ज्यादा जल्दीबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सो आपको एक गुड अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना होगा, राइट। और जो भी शटडाउन्स होते हैं, अगर आपको सितंबर अक्टूबर से शुरू होगा, तो वो विद इन अ मंथ आपको उठा लेते हैं, क्योंकि उनको उसी समय अर्जेंट में आदमी चाहिए होता है। अभी इंटरव्यू देके अपना पासपोर्ट फंसा करके कोई फायदा नहीं है। अगर एजेंट आपसे बोलता है कि आप इंटरव्यू दीजिए, आप बोलिए कि इंटरव्यू दूंगा लेकिन आपको पासपोर्ट जमा नहीं करूंगा। क्योंकि पिछली बार मैं जब कुवैत गया या फिर अबू धाबी गया, तो जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने पासपोर्ट किसी को भी नहीं दिया। मेरा सारा कुछ ऑनलाइन हो गया था। तो ना तो मैं किसी ऑफिस में गया, यानी पासपोर्ट मेरे पास ही था, और सब कुछ वीजा टिकट तक इशू हो गया, सब कुछ हो गया। बस मेडिकल मुझे करा के देना था, तो वो मैंने दे दिया। कुवैत के लिए तो वो भी नहीं, मेडिकल आपका वहीं होता है। अब शायद रूल चेंज हो गया है, शायद गम का मेडिकल हो रहा है। मुझे क्लियरिटी उसके बारे में पता नहीं है, तो अगर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। बाकी तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सेफ हो जाइए और थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। इंटरव्यूज को लेकर के बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, तो इससे आपको बचने की जरूरत है। बाकी मेरी वीडियोस काफी समय से नहीं आई, मुझे पता है काफी लोग नाराज भी होंगे, तो नाराज होने की बात नहीं है। कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट थे कि मैं वीडियो क्रिएट नहीं कर पा रहा था, और एक बार कोई चीज आप करना छोड़ देते हो, तो मेरे हिसाब से उस पे ट्रैक पे वापस आने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि फिर से शुरुआत करूँ, तो फिर से शुरू करेंगे हम लोग और फिर से सबको तोड़ेंगे, राइट। मैं तो कहता हूँ कि कोई भी इंटरव्यू हो, कैसा भी इंटरव्यू हो, क्रैक करना उतना
मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको अलर्ट होने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। चलिए तो जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।